हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल भी शानदार नहीं होंगे और जिस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, उसके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और आप सब लोग जानते हैं कि भाई देखो, अभी का ये मामला क्यों इतना उछाल में, तो उन दोनों बातों पे चर्चा करूँगा और साथ में ये भी बताऊँगा कि बच्चे अभी जो एक्चुअल जो स्कैम दिख रहा है या ये बातें क्यों उठी या किसी के भी मन में क्यों आया है ऐसा, तो उसके बारे में जब आप देखोगे और आपको पता लगेगा कि यार मैं जिस लिस्ट के लिए खुश हो रहा हूँ कि जहाँ पर 1,70,000 पास हुए हैं, तो हो सकता है वो 10,000 संख्या या 20 है या 50 है, ये पता है नहीं कितने लोग उसमें फेक हैं। और जो जेन्युइन बच्चों का हक है, वो उसको ना मिल करके किसी पैसे वाले बच्चे को मिल रहा है। और कितने दिनों से किन किन भर्तियों में मिल रहा है इसका भी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। और इस स्पष्ट रूप से एसएससी इस लिस्ट से घेरे में आ गया है और ऐसा भी हो सकता है कि आगे एसएससी लिस्ट को ही सार्वजनिक ना करे। तो ये बहुत दिक्कत होने वाली है क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। पहले हर बच्चे के मार्क्स रैंक सब दिखता था। अब बच्चे का जो लॉगिन करेगा सिर्फ उसके मार्क्स उसकी रैंक उसको दिखेगी। रैंक तो छोड़ दीजिए, मतलब उसके मार्क्स उसको दिख रहे होंगे बस। तो भाई कुल मिलाकर के ये किस लेवल पे चीजें चल रही हैं, इसके लिए आवाज उठाना जरूरी है। और कल आप कहोगे कि सर अभिनय सर ने सबसे पहले आवाज उठाई। देखिए, आवाज बिल्कुल अभिनय सर ने उठाई, तो उनके लिए हम सब इसका तहे दिल से आभारी हैं। और आवाज कोई भी उठाए, आवाज कितनी सही है इस बात पे मैटर करता है। हर एक टीचर कम्युनिटी एकदम से सर के साथ खड़ी हो गई है या हम सब एक साथ खड़े हो गए हैं। इसका कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि आवाज बहुत जेन्युइन है और उसके प्रूफ के साथ दिखाया है और फिर उस पर सब लोगों की नजर दौड़ी है और सबने उसको चेक किया है तो जेन्युइन पाया है कि बात तो बिल्कुल सही है और बात मुद्दा एकदम सही उठा है। इस पे तो अब अगर बच्चे को लाइन पर लेकर के आए, उसके लिए जो हक की लड़ाई है उसको लड़े आगे आकर के। बिल्कुल बच्चों, उसके बारे में मैं आपसे बात करने आया हूँ कि अभी पूरे टीचर कम्युनिटी एक है। आप बच्चों को भी एक होना होगा। और जो बच्चे आगे एसएससी में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी में देख रहे हो, दिल्ली पुलिस में देख रहे हो, एमटीएस में देख रहे हो, सीजीएल में देख रहे हो, सीएचएसएल में देख रहे हो या सीपीओ में देख रहे हो, तो एक जेन्युइन लिस्ट आप देखिए, एक लिस्ट दे दी जाती है और हमें वो मानना पड़ता है कि यही बच्चे सेलेक्ट हुए होंगे। लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है ये हमें नहीं पता होती। और अभी जो बच्चे ये अखबारों में छपा था, जैसे एसएससी एमटीएस का था, बच्चे बोल भी रहे थे सर इस पर क्यों नहीं आवाज उठा रहे हो। बच्चे इस कटिंग के अलावा हमारे पास एसएससी एमटीएस में कुछ भी नहीं था। और ये बहुत दिनों बाद निकल के आई थी, मतलब एसएससी एमटीएस एग्जाम को बहुत दिन हो गए थे। अभी जो है जैसे सीजीएल की लिस्ट आई है, 150 प्लस पे अगर यूआर की कट ऑफ गई है और जहां 2 पौने 2 लाख बच्चे लिए गए हों, तब 150 प्लस यूआर की कट ऑफ जाना अपने आप में संदेह पैदा करता है। इसलिए फिर वो लिस्ट देखी गई है कि वास्तव में कुछ रोल नंबर ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए थे। इतने इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक पेज पे मान लेंगे हम कि रेगुलराइज नंबर आ सकते हैं, 12 13 14 15 सीरियल आ सकता है, लेकिन कई पेजेस पे अगर ऐसा हो तो बिल्कुल शक के दायरे में आता है। और मैं दिखाऊंगा, एक जेन्युइन लिस्ट भी लेकर के आया हूं कि जेन्युइन लिस्ट पे कितना अंतर होता है और फेक लिस्ट में कितना कम अंतर होता है। तो आपको ये बहुत कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि वास्तव में लग जाएगा कि इसमें बहुत बड़े स्तर की हो सकती है धांधली। तो बच्चे, जैसे पूर्णिया केंद्र अभी एमटीएस में चर्चा में आया था, तो इसमें 10 फर्जी अभ्यर्थी जो बहुत दिनों बाद पकड़े थे। और भाई इसमें साफ साफ लिखा था कि इसमें टीसीएस के कुछ कर्मचारी भी शामिल थे, ऐसा सब कुछ नाम दिया हुआ है कि जिसके वो पैसे वैसे लेकर के और इतने इतने रुपए 80-80 हजार रुपए लेते थे। तो ऐसा मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये नाम लिखा है। केंद्र का संचालन करने वाली एजेंसी टीसीएस के वेन्यू कमांडिंग ऑफिसर आदित्य कुमार ने अमन से पूछताछ में यह उजागर किया है। तो मैं ये न्यूज़पेपर पढ़ के सुना रहा हूँ और इसमें 80,000 रुपए उसको मिलते थे पर बच्चे। तो ये जो इस तरह का ये एमटीएस में है। और ऐसे देखो, एसएससी परीक्षा में पास कराने के लिए 10-10 लाख में डील हुई थी। तो ये जो है खबरें ऐसे ही नहीं छप जाती हैं। और अगर ऑनलाइन पेपर हो रहा है तो बच्चा जो जेन्युइन दे रहा है तैयारी करके, तो उसको ये लगता है सब एसएससी संभाल लेगी। एसएससी बिल्कुल सिस्टम में कहीं भ्रष्टता पाई जाती है। तो भाई उस बच्चे के साथ जो पूरे साल बहुत मेहनत से कई कई सालों से लगा हुआ है कि मुझे एक पोस्ट मिल जाए, तो उसके साथ कहां तक का अन्याय है ये। और कितने कड़े कानून केंद्र सरकार ने बनाए, क्या उनका कुछ भी फायदा हो रहा है? क्या ऐसे लोगों को जेल नहीं होना चाहिए? तो इन सब बातों पर बहुत गंभीरता की जरूरत